दिल्ली पुलिस ने जामिया मिलिया इस्लामिया प्रशासन के कहने पर बड़ा एक्शन लिया है। दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर घुसती है और कई सारे छात्रों को हिरासत में लिया जाता है, जिन पर यह आरोप लगता है कि वो कैंपस में अशांति फैला रहे थे। ऐसे कई छात्रों की अब संख्या क्या है ये भी छात्रों के बीच साफ नहीं हो पाया है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये ज़रूर सामने आया है कि ऐसी संख्या छात्रों की 14 है, लेकिन छात्रों का कहना है कि जो गायब हैं छात्र, कहीं ना कहीं अब तक वापस नहीं आए हैं, जिन्हें हिरासत में लिया गया था, उनकी संख्या 20 है। और ये जो पूरा मामला है, आपको बता दें कि 10 तारीख से यानी कि 10 फरवरी से छात्र जो हैं वो कैंपस के अंदर प्रदर्शन कर रहे थे, जैसे कि प्रशासन ने मीडिया को जानकारी भी दी है और ये आरोप भी लगाया है कि वो जो छात्र हैं वो जगह जगह अशांति कैंपस के अंदर फैला रहे थे। लेकिन छात्र क्या कहना चाहते हैं, उनका पक्ष क्या है, ये सबसे पहले हम जामिया के छात्रों से ही जानेंगे जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अंजलि, क्या कुछ आप बताएंगे? जो प्रशासन है वो तो सीधा सीधा आरोप हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट्स पर लगा रहा है। ये हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, क्या संख्या है और क्या कुछ आप कहेंगे? कल रात में 12 स्टूडेंट्स के ऊपर सस्पेंशन का नोटिस आया है, बिना किसी कमेटी बिठाए, बिना किसी के बात किए हुए। उनमें से 2 स्टूडेंट्स के ऊपर डिसिप्लिनरी कमेटी बैठी थी, जिस नोटिस आया था डिसिप्लिनरी कमेटी का। उसके बाद हमने 10 तारीख को प्रोटेस्ट शुरू किया। कल रात में 12 बजे 2 और लोगों के ऊपर डिसिप्लिनरी कमेटी का नोटिस आया। उसके बाद 2 घंटे बाद ही 12 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। और जब हम कंप्लेंट देखते हैं, जो सस्पेंशन का नोटिस देखते हैं, उसमें है कि वेंडलिज्म किया गया है गेट नंबर 8 पे जो जगह हैं, लेकिन प्रोटेस्टर्स वहाँ पे गए ही नहीं। हम लोग गेट नंबर 7 पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, लगातार अपनी मांगों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। और जो जगह मेंशन की गई उसमें हम थे नहीं। हम पुलिस को और जामिया एडमिनिस्ट्रेशन को बोलते हैं कि आप सबूत पेश करिए कि हमने कब वेंडलिज्म किया, हमने ऐसा नहीं किया है। उनके पास कोई सबूत नहीं है। उसके बाद सुबह 5:30 बजे जितने भी प्रोटेस्टर्स वहाँ पे थे, जिसमें महिलाएं थी, उनको डिटेन किया गया, उनको यहाँ पे लाया गया। सुबह 5-5:30 बजे के करीब जामिया के गार्ड्स ने पहले उन लोगों को कैंपस के बाहर एविक्ट किया। लोग सो रहे थे, उनको उठा के कैंपस के बाहर एविक्ट किया, फिर पुलिस ने उनको डिटेन किया है। पुलिस गई थी, बट जामिया के गार्ड्स ने ज़्यादातर स्टूडेंट्स को उठा के बाहर फेंका है। फिर उसके बाद हमने पुलिस की गाड़ी का पीछा किया, हमें पता चला कालका जी आई है एक गाड़ी, और हमने जो गाड़ी आई थी कालका जी लेकर के, उसके ड्राइवर से बात किया। उसने एक्सेप्ट किया कि बच्चे अंदर हैं, स्टूडेंट्स अंदर हैं, हमारे साथी अंदर हैं। लेकिन पुलिस एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि लोग अंदर हैं। और कितने घंटे हो गए अभी छात्रों को हिरासत में लिए? 5 बजे लिया था और 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, तो 5.5-6 घंटे हो गया है हिरासत में लिए हुए। और हमें कोई पता नहीं है कि लोग कहाँ हैं, पुलिस एक्सेप्ट नहीं कर रही है। ये हम लोग इतना टेंशन में, हमारी किसी से बात नहीं हो रही है, किसी का फ़ोन नहीं लग रहा है, लोगों का फ़ोन ऑफ आ रहा है। लोगों के साथ क्या होगा हमें नहीं पता है। कितनी संख्या इन छात्रों की? 20 है? 20 के आसपास, 18-20 के आसपास स्टूडेंट्स की संख्या है। और हम कांटेक्ट में नहीं आ पा रहे हैं, लोगों का लगातार फ़ोन ऑफ जा रहा है। ऐसा एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इस कैंपस के अंदर से 20 छात्र गायब हो जाते हैं। और छात्रों से बात करें, क्या नाम हुआ आपका? जी, पुष्कर हमारा नाम। पुष्कर, जैसे कि अंजलि भी बता रही हैं कि 5:30 बजे करीब जो छात्रों को हिरासत में लिया गया, अब तक छोड़ा नहीं गया है। लेकिन पुलिस प्रशासन से जब हम लोग बात करें तो वो ऑफ रिकॉर्ड बता रहे हैं कि यहाँ पे तो है ही नहीं बच्चे, और ये भी बता रहे हैं कि दूसरा जो पुलिस थाना है उसकी जानकारी आपको दी गई। तो क्या वहाँ पर भी, दूसरे पुलिस थाने में भी आप छात्रों ने जाकर देखा है? ये पूरा सिस्टम ही अनअकाउंटेबल है, चाहे वो जामिया की प्रशासन हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो। आप जब आपसे कुछ पूछते हैं, आप आम पूछेगा तो इमली जवाब देता है। तब ये बताइए, अगर उन्होंने सुबह 5 बजे उठाया है, हमने उन्हें फॉलोअप किया है। लास्ट फॉलोअप में यहाँ पे छात्रों को लाया गया है। उसके बाद जब हम यहाँ पे बात करते हैं, ड्राइवर से भी हम लोगों की इनफॉर्मल बात हुई थी। ड्राइवर्स ने बताया कि यहाँ पे 4 छात्रों को डिटेन किया गया है और यहाँ पे रखा गया है। जी, मतलब 4 छात्रों को यहाँ, तो कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या 15 से 20 है। जी, हम लोग 3 दिन से पिछले प्रोटेस्ट में हैं लगातार। मैं भी हूँ, मैं जगा हुआ हूँ लगातार, 3 रात से जगा हुआ हूँ और पूरी तरह से मतलब
किन मुद्दों को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे 10 तारीख से? 10 तारीख से हमारा मुद्दा यही था, जामिया प्रशासन ने एक मेमोरेंडम निकाला था कि आप जामिया में प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो 2019 में जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने जामिया पे जो ब्रूटल अटैक किया था, उसको हर साल हम एक रेजिस्टेंस डे के रूप में मनाते हैं। रेजिस्टेंस डे जब भी अटैक होगा, जामिया रजिस्ट करेगी, जामिया रजिस्ट करती रही है, आगे भी रजिस्ट करेगी। तो उसी दिन जब हम लोगों ने 15 तारीख को रजिस्ट करने का उस प्रयास किया, रेजिस्टेंस डे के रूप में उसको मनाने का प्रयास किया, तो जामिया ने मेंटेनेंस डे के नाम पे जामिया ने पूरी यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दिया। उसके बाद हमने उस रेजिस्टेंस डे को 16 तारीख को फिर से मनाया। उसके बाद जो भी दो स्टूडेंट्स हैं जिन पे डीसी है, डिसिप्लिनरी कमेटी का एक्शन है। एक सीरीज ऑफ एक्शन। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिव्य ज्योति है। ये एक सीरीज ऑफ एक्शन होता है। पहले जामिया प्रशासन आज एक ट्वीट करती है और कहती है कि इन्होंने हमें परमिशन नहीं मांगा। 2022 से एक मेमोरेंडम है जिसमें क्लियर कट मेंशन है कि आप प्रोटेस्ट के लिए परमिशन नहीं मांग सकते। तो ये फर्जी बात है। दूसरी बात, पहले हमने कॉमेमोरेशन किया, उसके बाद इन्होंने हमें शो कॉज दिया, जो कि हमेशा देते हैं। हमने उत्तर भी दिया, पर लेकिन ज़बरदस्ती इनका एडमिशन हटवाने के लिए वो उत्तर से सेटिस्फाई नहीं हुए और ये अभी ये डीसी बिठाने के मूड पे हैं। जो आरोप आज सुबह ही जामिया प्रशासन ने जानकारी दी है मीडिया को भी, उसमें लिखा है कि जो हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने लास्ट 2 डेज में, बीते 2 दिनों में वैंडलिज्म किया है। जो यूनिवर्सिटी की कैंटीन है, सेंट्रल कैंटीन, उसका गेट तोड़ा, सिक्योरिटी के एडवाइज़र को इन्होंने नुकसान पहुंचाया। इन सब पर क्या कहेंगे? ये आरोप क्यों लगाए? मैम एक बात आप क्लियर कहते हैं कि अगर जामिया इतना सब कुछ बोल रही है तो प्रमाण दे। प्रथम बात बताते हैं, बच्चे जो थे वो रात भर, हम खुद बैठे हुए हैं लोगों के साथ, रात भर उसी जगह पे बैठे हैं, वही खाते थे, वही बैठते थे, सब कुछ करते थे। यहाँ तक कि जामिया प्रशासन ने टॉयलेट्स तक बंद कर दिए। वहाँ पे लेडीज़ भी बैठी हुई हैं पूरी रात भर और रातों तक टॉयलेट्स बंद रही, कोई बच्चे ने कुछ नहीं किया है। दूसरी बात, रिसेंटली जामिया के अंदर 2 पर्सनल इंडिविजुअल्स के बीच फाइट हुआ था। उस फाइट का वो आउटकम है, वो प्रोटेस्ट का आउटकम नहीं है, उस फाइट का आउटकम है। तो हमारे आपसे बात करें, क्या नाम हुआ? मेरा नाम सनम है, मैं भी जामिया की छात्र हूँ और मैं SFI से हूँ। बेसिकली जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि स्टूडेंट्स ने वैंडलिज्म किया है और वो पिछले कुछ दिन से प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे और गार्ड्स के साथ कुछ झड़प हुई स्टूडेंट्स की, और जिसकी वजह से कि जो है प्रोटेस्ट को उन्हें डिस्टर्ब करना था, क्योंकि ये एकेडमिक एटमॉस्फेयर को स्टूडेंट्स डिस्टर्ब कर रहे हैं। बात सच ये है कि जामिया का एक तरीका है कि जहाँ पे बच्चा स्टूडेंट 2 जमा होकर आवाज़ उठाना शुरू करता है, सबसे पहले कैंटीन बंद कर दी जाती है। एक नोटिस आता है या एक पोस्टर हम निकालते हैं कि कल को हम प्रोटेस्ट करेंगे क्योंकि किसी भी रीज़न को लेकर, अगले दिन पूरा कैंपस बंद हो जाता है। उससे क्या होता है कि जो बच्चा पढ़ने के लिए आ रहा है उसको रीडिंग रूम का एक्सेस नहीं है, हॉस्टल के बच्चों को कैंटीन का एक्सेस नहीं है। ये क्या जामिया एडमिन कर रहा है? और लेकिन हमने जैसे देखा कि कितना जायज़ है पुलिस को इन्वॉल्व करना। क्या जामिया का अपना जो प्रशासन है, जो अपनी सुरक्षा व्यवस्था का प्रशासन है, अपने सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वो इतना इनफ नहीं है क्या, जो बार बार उन्हें प्रशासन की मदद लेनी पड़ती है और दिल्ली पुलिस की मदद लेनी पड़ती है? देखिए, जामिया में पिछले 3 साल से मैं भी स्टूडेंट हूँ और मैं ये देख रही हूँ कि थोड़ा सा भी कुछ होता है, बाहर पुलिस की छावनी बना दी जाती है, ड्रोन्स आ जाते हैं, राइड कंट्रोल व्हीकल आ जाती है। तो मतलब स्टूडेंट्स ऐसा क्या कर रहे हैं कि आपको पूरा राइड कंट्रोल व्हीकल और इतनी बड़ी छावनी बनाने की ज़रूरत पड़ी है एक यूनिवर्सिटी के बारे में? मतलब आपने आइडियली किसी भी यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर पुलिस अलाउड नहीं है, आप बाहर से बच्चों को डिटेन करते हैं। तो उसमें जामिया एडमिन क्या करता है कि गार्ड से अंदर खिंचवा के बच्चों को बाहर लाता है, और ये पहली बार नहीं है। 2021 में BBC डॉक्यूमेंट्री का एक टाइम था जब एक पोस्टर स्क्रीनिंग रिलीज हुई थी, उसमें बच्चे अपनी क्लास कर रहे थे जिसमें जामिया एडमिन और प्रॉक्टर्स इन्वॉल्व थे। उन स्टूडेंट्स को बाहर ज़बरदस्ती खींच के लाया गया था, पूरे कैंपस में घुमवा के भगवा के गार्ड्स ने उनको पकड़ा, बहुत ही बुरे तरीके से ब्रूटली उनको गेट के बाहर लाए और वहाँ से दिल्ली पुलिस को वो स्टूडेंट्स दे दिया। और सनम, मैं ये भी पूछ रही हूँ कि अब लगातार ये जो पुलिस वाले हैं सभी ऑफ रिकॉर्ड तो यही जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ पर कोई है ही नहीं, लेकिन बच्चे यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है और आप लोगों को क्या जानकारी ये लोग दे रहे हैं? देखिए, हम एक बात बोलेंगे, जब हमारे जो साथी हैं उनके फ़ोन्स तक हमें नहीं पता है कि मतलब फ़ोन्स तक ऑफ हो गए। डिटेंशन में फ़ोन ऑफ नहीं होता है। कितनी संख्या है इन साथियों की? 15 से 20 स्टूडेंट्स। लिस्ट है आपके पास उन बच्चों की? हाँ, हम लोगों के पास लिस्ट भी है कि कौन है वो स्टूडेंट्स। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना डिटेंशन में कि आप फ़ोन हटा दें। ये भी स्टूडेंट्स हैं जो मतलब दिल्ली के
नहीं होंगे, उनके पेरेंट्स को भी इन्फॉर्मेशन जानी है कि वो कहाँ है। ये बच्चे गायब हैं और मैं वही बोल रही हूँ कि ये पहली बार नहीं है। BBC डॉक्यूमेंट्री के टाइम पे भी जो 7-8 बच्चे SFI के थे और वो वहाँ और दिव्या भी उसमें था, खुद उठा के ले गया। उसमें जब इन लोगों को कहाँ लेके गए थे पहले आप? हमें उठा, पहले तो 6 गाड़ी बदली और पहली गाड़ी से कालका जी से चेंज करके दूसरी गाड़ी बदली आपकी आश्रम के पास। कितने घंटे रहे थे पहले आप? हम लोग उस टाइम पे 24 से 36 घंटे हो गए थे। 36 घंटे अंदर फतेहपुर बेरी में रखा था। और जामिया का जो प्रशासन है ये ऐसा नहीं है कि आपको मतलब बिल्कुल भद्रता के साथ आपको चाल लगा के धक्का मारती है, ऐसा नहीं होता। कोई भी प्रोग्राम होता है, आप कहीं बैठे हुए हो, हम तो संस्कृत डिपार्टमेंट में स्पीच दे रहे थे किसी मसले पे, पूरा प्रोग्राम रुकवाया, गार्ड भेजा, उठवाया, गेट के बाहर फिकवाया और पुलिस के हाथों दे दिया। जी, तो देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कालका जी पुलिस थाना आपको नजर आएगा। आपको जानकारी के लिए बताएं कि जामिया मिलिया इस्लामिया में जो प्रशासन है उसने आरोप लगाया, कई हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि ऐसे कुछ संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ छात्र हैं, उनके ऊपर आरोप लगाया कि कैंपस में अशांति फैला रहे हैं, जिसके खिलाफ उस अशांति को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस की सहायता ली गई और दिल्ली पुलिस को बुलाया गया जामिया मिलिया इस्लामिया। और अब छात्रों का यह आरोप है कि जिन छात्रों को हिरासत में लिया गया है उन्हें कालका जी पुलिस थाने लाया गया, यानी कि इसी पुलिस थाने लाया गया। हालांकि ऑफ रिकॉर्ड पुलिस प्रशासन ये जानकारी दे रहा है कि पुलिस थाने के अंदर कोई छात्र मौजूद नहीं है, लेकिन छात्रों का दावा है कि अब भी इस थाने में करीबन 15 से 20 छात्र बीते कई घंटों से हिरासत में हैं, जिन्हें अब तक छोड़ा नहीं गया है, जिनके फोन्स लगातार ऑफ आ रहे हैं, जिनके परिवार लगातार चिंता में हैं। कैमरामैन प्रवीण दीक्षित के साथ जातिका सिंह, ABP न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.